तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन करने की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट हो। तो प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं कि यहाँ हमें अगर टू फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिट कंडीशन से हैं, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। सपोज़ कर लो, पहले मैं इसमें यहाँ पे आपको पहले फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद फिर इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सपोज़ कर लिया कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं, इनके प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये एफ एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है, जी एक्स आपका सेकेंड फंक्शन है। तो इसे इनवर्स ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा और फिर हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है, अगर आपको इस तरह की सिचुएशन दिख जाए, ई पावर एक्स के साथ में एक फंक्शन और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी उसमें दे रखा हो, है ना, ई के टाइम्स में क्या हो, ई टाइम्स फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, तो फिर इसका जो आंसर आता है वो ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आता है। सपोज़ कर लो इस तरह का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप देख सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस एक्स होता है। तो इसका आंसर हम इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए, और ये रिजल्ट जो प्रूव होता है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही होता है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक स्पेशल रिजल्ट है, इसे हम फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं, ई पावर एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये एफ डैश एक्स लिखा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ई पावर एक्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ई पावर एक्स टाइम्स वो फंक्शन लिख देते हैं प्लस सी। एक और एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पर, ये ई पावर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x। तो देखो लॉग एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/x होता है, तो फंक्शन ये हो गया, एफ लॉग एक्स क्या हो गया, फंक्शन। तो ई पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन चूज़ करने के लिए एक ऑर्डर होता है, हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन फॉर अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर ILAT लिखा है, आईलेट, ये याद रखेंगे। आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपको जो फंक्शन दे रखे हैं, सपोज कर लो जिन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, उनमें से एक फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप फर्स्ट फंक्शन किसको चूज़ करोगे, लॉगरिथम वाले को, ट्रिग्नोमेट्री वाले को सेकेंड फंक्शन चूज़ करोगे। तो ये एक ऑर्डर है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई यूनिकनेस हो। इसके अलावा अगर आप ऑर्डर चेंज करके, कई बार ऐसा होता है कि आप इस ऑर्डर से हट के भी अगर फर्स्ट फंक्शन चूज़ कर लेते हो तब भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन ये एक सहूलियत के लिए है कि अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो अटकोगे नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाके फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर आप उसका इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये सजेस्टेड है, और ऐसा कुछ नहीं कि इसके अलावा अगर आप ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, कई बार कर भी पाओगे और कई बार नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम इसी रूल को फॉलो करते हुए फर्स्ट फंक्शन चूज़ करेंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 7.6 का, इसमें x इंटू साइन एक्स है। तो x आपका x और साइन एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, इनके प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट फंक्शन जो x लिखा है वो है अलजेब्रिक फंक्शन, और साइन एक्स है आपका सेकेंड फंक्शन। क्योंकि यहाँ हम फर्स्ट और सेकेंड किस हिसाब से चूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया
ILATE, आईलेट, ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो x दिख रहा है, x आपका x एल्जेब्रिक फंक्शन में आ जाता है और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है। तो एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक में से इस रूल के अकॉर्डिंग पहले कौन मिल रहा है, इसका जो ऑर्डर है लेफ़्ट टू राइट, आपको एल्जेब्रिक फंक्शन पहले मिल रहा है ILATE के सीक्वेंस में, इस ऑर्डर में आपको एल्जेब्रिक फंक्शन पहले मिल रहा है। तो हम एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन चूज़ करेंगे और साइन x को सेकंड। तो क्या रूल है, फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसा लिख दिया, माइनस फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ पर dx लिख देंगे। ये dx जो लिखा है ना, इस बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए, और इसके अंदर यहाँ पर पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो ये जो ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा, उसके बाद फिर उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर d/dx फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो ये x का इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा, सॉरी x का डिफरेंशिएशन से 1 आ गया और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x आ गया। और इधर देखो साइन x का माइनस कॉस x लिख दिया सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा इधर माइनस x कॉस x, ठीक है। और इधर ब्रैकेट में देखते हैं तो 1 इंटू माइनस कॉस x, और माइनस का जो साइन है, इस माइनस के साइन की वजह से ये माइनस साइन जो है प्लस चेंज हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx आ जाएगा यहाँ पर, और कॉस x का अगेन कर लेंगे तो साइन x, इसका इंटीग्रेशन आएगा। तो माइनस x कॉस x प्लस साइन x प्लस से ये फाइनल आंसर बनेगा। एक और देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन में हमें x log x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ILATE उस सीक्वेंस के हिसाब से लॉगरिथम फंक्शन को मैंने फर्स्ट और एल्जेब्रिक को सेकंड सपोज किया, इसको ऐसे लिख लिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मेट फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगा देंगे इसमें, है ना। फर्स्ट फंक्शन, इसमें देखिए log x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड सपोज किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इस होल का अगेन इंटीग्रेशन। तो सॉल्व करने के बाद log x का ये 1/x आया और x का इंटीग्रेशन x² आएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, x की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये इधर ब्रैकेट में बचेगा आपका माइनस x/2 बचेगा। तो साइन बाहर माइनस का है, और इधर देखिए ये x का इंटीग्रेशन x² होगा, जो मैंने इधर log x के मल्टीप्लाई में स्टार्टिंग में लिख लिया है। तो ये सॉल्व करने के बाद ऐसा आएगा, और x/2 का करेंगे तो 1/2 आगे लेके x का कर देंगे तो x² अगेन आ जाएगा। ये सॉल्व करने पर x²/4 बनेगा, प्लस c लिख दिया। तो अब कभी कभी क्या होगा कि ये तो मैंने बता दिया आपको फर्स्ट और सेकंड, अभी जैसे मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर, इसे आप एक स्पेशल रिजल्ट की तरह, फॉर्मूले की तरह याद कर लें कि log x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। कभी कभी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, लेकिन उस पर सेकंड फंक्शन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके मल्टीप्लाई में 1 सपोज कर लेंगे और मल्टीप्लाई 1 करके उसमें देख लेंगे, और 1 को हम एज अ एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रीट करते हुए देख लेंगे कि ILATE के सीक्वेंस में वो कौन से उसमें आ रहा है। तो ये लॉगरिथम फंक्शन और ये एल्जेब्रिक, तो इसमें फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन सपोज करते हुए कर लेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट डायरेक्ट कर, आप जब प्रैक्टिस हो जाए ना तब आप डायरेक्ट कर लिया करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी x, और x से x कैंसिल होगा तो ये आपका 1 बन जाएगा। यानी अगेन यहाँ पर इस ब्रैकेट में 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x log x माइनस x, इसमें x कॉमन लेके log x - 1 भी कर सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा, जब आपको लगे कि हाँ अब सेकंड फंक्शन है नहीं, तो फिर हम 1 को फर्स्ट या सेकंड फंक्शन सपोज कर सकते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क में है। और एक्सरसाइज 7.7, 7.8 ये दोनों डिलीट हो चुकी हैं, तो अब हम 7.8 से आगे स्टार्ट करेंगे।